मैं जाहिल एंकर का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन अपनी जाहिलियत का तो जवाब दीजिए। आप अपनी जाहिलियत का जवाब तो दे सकते हैं ना। बात तो सही है। आपने जो जाहिलियत की है उसका जवाब तो आप दे सकते हैं ना रशीदी जी। अनपढ़ एंकर को जवाब नहीं देता मैं। अच्छा, आप अपनी अनपढ़ता को तो कम से कम दिखाइए देश को कि आपने जो अपनी अनपढ़ता दिखाया है उस पर आप बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक बार अगर कह देते कि गलती से मेरे शब्द मुंह से ये शब्द निकल गया तो लोग समझ जाते कि भाई गलती हो गई। आप कह रहे हैं कि हम तो करते रहते हैं। जय श्री राम दोस्तों साजिद रशीदी जो कि डिंपल यादव के ऊपर गलत टिप्पणी करी, इसी को लेकर एंकर ने उससे माफी मांगने को कहा तो साजिद रशीदी ने उल्टा एंकर को ही अनपढ़ जाहिल कहने लगा। और उसके बाद तो एंकर के साथ साथ सारे प्रवक्ता मिलकर ऐसी धुलाई करी कि रशीदी का तो लस्सी बन गया। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप मुझे ये बताओ, आप बेवकूफ हो या अनपढ़ हो या जर्नलिज्म नहीं पढ़ा आपने, क्या हो आप ये बताओ। पहले आप बता दीजिए कि आप कितने बड़े जाहिल अनपढ़ और कौन से मदरसे से पढ़कर आए हैं, कौन से विद्यालय से पढ़कर आए हैं कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल डिंपल यादव के लिए कर रहे हैं उसको बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलते वैसे नहीं बोलते। मैं जाहिल एंकर का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन अपनी जाहिलियत का तो जवाब दीजिए। आप अपनी जाहिलियत का जवाब तो दे सकते हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपने जो जाहिलियत की है उसका जवाब तो आप दे सकते हैं ना रशीदी जी। अनपढ़ एंकर को जवाब नहीं देता मैं। आप अपनी अनपढ़ता को तो कम से कम दिखाइए देश को कि आपने जो अपनी अनपढ़ता दिखाया है उस पर आप बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। आप एक बार अगर कह देते कि गलती से मेरे शब्द मुंह से ये शब्द निकल गया तो लोग समझ जाते कि भाई गलती हो गई। आप कह रहे हैं कि हम तो करते रहते हैं। या जिस चरवाह विद्यालय में आप पढ़े होंगे आप ये बता रहे हैं कि वहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, वहां पढ़ने वाले लोगों का बदनाम कर रहे हैं। आप बेवकूफ और जाहिल जर्नलिस्ट हो, आपकी बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। रशीदी जी आप अपनी जाहिलियत फिर से साबित कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं महान, कभी आप कहते हैं कि नंगा नाचने वाले लोग। मेरी डिबेट में आप न जाने किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी जाहिलियत है, ये आपकी विद्वता है। बात तो सही है। मैं आप जैसे जाहिल एंकर के साथ डिबेट भी नहीं करना चाहता। वो तो मुझे किसी कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया तो मैं बैठ गया। मैं कह रहा हूं अगर आप जाहिल नहीं है तो कम से कम प्रूफ तो कीजिए। अपनी जाहिलियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं आप? जर्नलिस्ट अपनी जाहिलियत का सबूत बार बार क्यों दे रहे हैं? जर्नलिस्ट बनकर पूछिए। सुनिए, आपने वहां जो भाषा प्रयोग किया है, अरे सुनिए, अरे जर्नलिस्ट का काम आपसे क्वेश्चन करना है, कैसी भाषा कर रहे हो कि कभी बेवकूफ बोल रहे हो, कभी जाहिल बोल रहे हो, कभी आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो आपके कॉलेज है क्या जहां हम लोग आके पढ़े और उसी में सीखेंगे? उसमें फिर वही भाषा बोलेंगे जो ये बोल रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। नहीं, आप तो गाली दे रहे हो ना हम लोग पत्रकारों को। लाइन में आगे नहीं, बीच में आ गए तो आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नहीं, तरीका है बात करने का टेलीविजन डिबेट में, ऐसे ही बात कर रहे हैं आप मौलाना है, आप अपना पक्ष रखने आए हैं, पक्ष रखिए। एक एंकर आपसे सवाल करेगा, हमारा काम आपसे सवाल करना, आपकी बात को गलत सही साबित करना है। आप अपना उत्तर देंगे कि लोगों पर पर्सनल अटैक करेंगे कि आप बेवकूफ हो। टेलीविजन पर इस प्रकार की भाषा बोली जाती है किसी को बेवकूफ। भाई आप भी बोल रहे हैं, देखो कितनी सभ्य भाषा बोल रहे हैं। सुनिए, आपने कितनी सभ्य भाषा इस्तेमाल की है। अगर ये आदमी भी सभ्य भाषा इस्तेमाल करेगा मैं जवाब दूंगा हर सवाल। आप भी अगर शब्द मेरी बात सुनिए, जाएगा नहीं दूंगा जवाब। मौलाना रशीदी, अनपढ़ सभ्यता से अगर आप बात कर रहे होते तो आज संसद में हंगामा नहीं हो रहा होता। राधिका खेड़ा अगर ये इतने सभ्य हैं, इतने अच्छे मदरसे से पढ़े हुए हैं, इतने अच्छे विद्यालय से पढ़कर ये आए हैं, तो कभी ये डिंपल यादव, कभी महिलाओं और कभी एंकर या पत्रकारों पर ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और आप लोग क्या समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती है कि आप लोग खड़ी हो गई मैदान में? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला अगर अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकती तो वो किसी और महिला की आवाज नहीं बन सकती। और आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि डिंपल यादव जी अपने लिए जबान नहीं खोल रही हैं, ना उनके पति उनके लिए जबान खोल रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते आज वो इस घटिया भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ मैंने अनेकों डिबेट करी है, लेकिन उनकी भाषा का स्तर, उनका महिलाओं के प्रति सोच दिन पर दिन गिरती जा रही है। बात तो सही है। ये वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं या पता नहीं कौन कट्टरवाद लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के समाज के लोग जिस तरीके से बहिष्कार इनका कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। अब वापस आते, देखिए मौलाना साहब ने जो बोला वो तो आप साइड पे रखिए, आप देखिए कि डिंपल यादव क्या कह रही है। डिंपल यादव पे जब इतनी अश्लील टिप्पणी करी जा रही है तो उनके पति क्या कर रहे हैं? चुप्पी साधे में। डिंपल यादव स्वयं क्या कर रही है कि बीजेपी को बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे मैडम, आपको तकलीफ होनी चाहिए, वो टिप्पणी आप पे करी गई है और नहीं तो क्या। अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठा रही तो किसी और बेटी के लिए क्या आवाज उठाएंगी जब भी कोई दिक्कत होगी? ये तब भी चुप रही थी जब इनके ससुर ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, और वही मानसिकता आज तक यहाँ पे चलती आ रही है और डिंपल यादव भी दबती आ रही है। है भैया, मैं तो टूट गया। अब वो किस दबाव में ये बोल रही है ये भी बहुत शर्मनाक बात है। उनको एक महिला होने के नाते उठानी चाहिए। राधिका खेड़ा जी, ठीक है आप महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आपके सामने साजिद रशीदी इस वक्त बैठे हुए हैं जो अभी भी अपने बयान पर कायम है, जो अभी भी अपनी टिप्पणी पर कायम है, और उनसे एक एंकर या एक पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो उसके साथ भी बदतमीजी वो कर रहे हैं।
आप लोगों को लग रहा है जी, इन लोगों कि ये को- मौलाना इन है? लोगों को- आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह के मौलानाओं को देश में जो पद इनको मिला है वो इन पद इनके पास रहना चाहिए, ये उसके लायक भी हैं? विद्यानाथ जी, इस तरीके के इंसानों को एक तो इंसान नहीं कहा जाना चाहिए जो महिलाओं की अस्मिता पर इस तरीके। वो औरत ने साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। कितने गज की होती है साड़ी आपको पता है मौलाना साहब? ये तक नहीं पता होगा आपको। पूरा शरीर ढकता है, साड़ी सब महिलाओं की पहचान होती है। और आप जाके देखिए, वैसे तो आप लोग पाकिस्तान करते हैं ना, पाकिस्तान में भी महिलाएं साड़ी पहनती है, हर जगह साड़ी पहनी जाती है, पूरे शरीर को ढकती है। और वो उनकी मर्जी, वो जो मर्जी पहने, वो कोई वहां पे अश्लीलता तो फैला नहीं रही थी, सभ्य तरीके से तैयार थी। आ गया पाकिस्तान का नाम। ऐसे लोगों को आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, चुप रहिएगा। मैं डिंपल यादव नहीं हूँ कि आप बोलेंगे और मैं सुनती रहूंगी। ये डिंपल यादव के साथ चलाइएगा। पाकिस्तान के बगैर आप बात ही पूरी नहीं कर सकती। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के बगैर आप बात ही नहीं पूरी कर सकती, हमें पता है। विद्यानाथ जी, पाकिस्तान का नाम आना ही आना है। म्यूट करना चाहिए। मैं यहाँ पे पाकिस्तान के बगैर बात पूरी नहीं होती। आप ये जवाब ये डिंपल यादव पर जो बोले हैं उस पर तो जवाब दीजिए। बीच में नहीं बोली। रुक जाइए। यादव पाकिस्तान की है या साजिद रशीदी साहब रुकिए। मिस्टर रशीदी, मिस्टर रशीदी, विद्वान व्यक्ति रुकिए। अरे विद्वान व्यक्ति रुकिए, कम से कम ये सभ्यता तो आपने सीखी होगी ना कि किसी के बीच में नहीं बोलते। पाकिस्तानी। अरे रशीदी विद्वान रुकिए। पाकिस्तानी। अरे इतनी सभ्यता तो सीखी होगी ना। मैं पाकिस्तानी हूँ, डिंपल अरे यादव आप पाकिस्तानी नहीं, इतनी सभ्यता तो सीखी होगी। कौन है पाकिस्तानी यहाँ जो पाकिस्तान का नाम आ गया? अबे साले राधिका खेड़ा बोलिए जल्दी से 20 कौन सेकंड। है यहाँ पाकिस्तानी बताइए ना। ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को ये शहर यहाँ बताइए आप। जी, इनको शहर बताइए अखिलेश कौन है यादव की चुप्पी से पाकिस्तानी, मिल रही है। बताइए। इनको शहर पहले डिंपल बताइए यादव की पाकिस्तानी चुप्पी कौन है? से मिल रही है। इनको समाजवादी पार्टी से शहर मिल रही है कि आप ऐसा बोलिए, फिर हम दिखाएंगे कि हम तो चुप है, इसलिए क्योंकि हमने पीडीए करना है, इसलिए क्योंकि हमने दिखाना है कि हम तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के बारे में सोचते हैं। इससे चाहे हमारी बीवी की इज्जत घटे, इससे चाहे महिलाओं की इज्जत घटे। इन्होंने एक तो ये साथ साथ मिलकर के मुसलमान समाज का भी बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को आज आके देख लेना चाहिए कि आंख बंद करके ये जिस समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, जब उनकी बहु बेटियों पर ऐसे सवाल, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग उठाते हैं, तो वो कैसे चुप्पी खाते हैं। और मौलाना रशीद को हिम्मत, मैं फिर बोल रही हूँ, अखिलेश यादव और डिंपल यादव जैसे लोगों से मिल रही है जो अपनी ही बारी पे नहीं बोल रहे। इसीलिए जब आप कुछ बोलते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ, तो ये घटिया मानसिकता का आदमी बीच में गड़बड़ करता है। ठीक।